नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इन 5 मिनट्स में और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी एक एरिया 51 है जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इंडिया का एरिया 51 मानते हैं। ये जगह है कोंका ला पास, जो लद्दाख और अक्साई चीन, जिस पर चीन अपना कब्जा मानता है, को अलग करने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ये इलाका ऊपर से जितना शांत और सुंदर दिखता है, इसकी रहस्यमय दुनिया उतनी ही अजीब है। अगर आप इस जगह पर या इसके आसपास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर जाते हैं तो वो सही सलामत वापस नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इलाके के आसपास से भी गुजरने पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ये सुनकर आपको लगेगा कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घटना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से भी देखने को मिलती है। चीन में भी समय समय पर इस इलाके में असामान्य यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए 1990, 2004, 2012 और 2015 में अलग-अलग रिसर्च सेंटर्स द्वारा कई रिसर्च की गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सभी रिसर्च में कोई भी एक ऐसी वजह नहीं मिली जो ये बता सके कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम क्यों नहीं करते। इन रिसर्च से ये बात तो साफ हो चुकी है कि इस इलाके के नीचे ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा मौजूद है जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी पैदा करता है। ये चीज़ प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इसके पीछे का कारण कुछ और हो सकता है। 1957 में इस क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था। 1962 में इस तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों ने एक समझौता किया, जिसके तहत इस पूरे इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज की तारीख में भी भारत या चीन का कोई भी सैनिक बिना अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात थोड़ी हैरान करती है क्योंकि किसी भी पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड बेस बनाना लगभग असंभव लगता है। लेकिन अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इस क्षेत्र के नीचे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स कई सौ साल पहले टकराई थी। इस कारण यहाँ की ज़मीन सामान्य ज़मीन की तुलना में मोटी है और यहाँ कुदरती रूप से बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें और चेंबर्स बन गए हैं। ऐसे में इन जगहों के अंदर बैठकर इस तरह के काम करना बहुत आसान है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2004 में इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुलकर्णी के नेतृत्व में 5 लोगों की एक टीम, जिसमें 3 वैज्ञानिक और 2 भूविज्ञानी थे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ग्लेशियर रिसर्च के लिए गई थी। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर एक 3-4 फुट का रोबोट जैसा अजीब प्राणी देखा। ये घटना 40 मिनट तक चलती रही और टीम के 14 सहायकों और स्थानीय लोगों ने भी इसे देखा। टीम ने उस प्राणी की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शूटिंग शुरू की, वो प्राणी अचानक गायब हो गया। इसके बाद डॉक्टर कुलकर्णी ने सभी लोगों के बयान रिकॉर्ड किए और ये सारी जानकारी इसरो, सेना और भारत सरकार को भेज दी गई। इस घटना से जुड़ी आधिकारिक रिपोर्ट और लेख आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। हालांकि आज तक इस घटना की कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं दी गई है और ना ही टीम द्वारा खींची गई तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक किया गया है। 2012 से 2025 के बीच 300 से ज़्यादा आधिकारिक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों और सेना के जवानों ने इस क्षेत्र में अजीब उड़ती हुई वस्तुओं को देखा है। यहाँ तक कि हाल ही में मैक्सिको और अन्य देशों के आसमान में देखे गए मेटालिक ऑब्जेक्ट्स से मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स की भी रिपोर्ट यहाँ की गई है। 2006 में कुछ यूएफओ शोधकर्ताओं ने गूगल मैप्स पर चीनी क्षेत्र में एक अजीब सा अंडरग्राउंड बेस देखा। ये बेस किसी हाईटेक मिलिट्री फैसिलिटी जैसा लग रहा था। इस बेस के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी हुई कुछ ऐसी सुरंगें भी थीं जिनकी एक टनल जैसी ओपनिंग थी। शोधकर्ताओं ने जैसे ही इस बेस के बारे में दुनिया को बताया, कुछ ही समय बाद इस क्षेत्र को मैप से गायब कर दिया गया। इन सभी घटनाओं को देखते हुए 2 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना ये हो सकती है कि शायद चीन यहाँ किसी बाहरी सभ्यता के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड बेस चला रहा हो। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ना तो भारत और ना ही चीन बल्कि कोई और सभ्यता इस बेस को चला रही हो। चीनी पक्ष समय समय पर दावा करता है कि भारत यहाँ एक गुप्त बेस चलाता है। तो संक्षेप में कहें तो दोनों ही देश भ्रम में हैं कि इस बेस को कौन चला रहा है और शायद इसी का फायदा कोई और सभ्यता या देश उठा रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमारी सेना या वैज्ञानिकों के बयानों पर शक है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्ञान इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह के रहस्यों को सुलझाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।